शशि कृष्ण चंद्र की। पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत सोम रस प्याला। जो पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत सोम रस प्याला। जो पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत सोम रस प्याला। सांझ सवेरे भर भर पीवे, सांझ सवेरे भर भर पीवे, सोई जोगी मत वाला रे। जो पीवत ओम रस प्याला रे, पीवत सोम रस प्याला। पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत योग रस प्याला। ओ सांझ सवेरे भर भर पीवे, सांझ सवेरे भर भर पीवे, सोई जोगी मत वाला रे। जो पीवत सोम रस प्याला रे, पीवत योग रस प्याला। जो पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत सोम रस प्याला। आधा कर लो, जितना बन पाए उतना। उतार धरे गुरु आगे कर नतन की आशा। शीश उतार धरे गुरु आगे कर नतन की आशा। हो शीश उतार धरे गुरु आगे कर नतन की आशा। ऐसा रंग चढ़े नहीं उतरे, ऐसा रंग चढ़े नहीं उतरे, छहरे तो बरमासा रे। पीवत ओम रस प्याला रे, जो पीवत ओम रस प्याला। पीवत ओम रस प्याला, पीवत योग रस प्याला। प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, मस्ती से, आनंद से। मोल करे सोची के दूर से तोलत छूटे बासा। मोल करे सोची के दूर से तोलत छूटे बासा। जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कब हो न होवे विनाशा रे। जो पीवत ओम रस प्याला रे, पीवत सोम रस प्याला। जो पीवत ओम रस प्याला रे, पीवत योग रस प्याला। सांझ सवेरे भर भर पीवे, सांझ सवेरे भर भर पीवे, सोई जोगी मत वाला रे। जो पीवत ओम रस प्याला रे, पीवत सोम रस प्याला।
आता है तो ये करते रहना। और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वे सूर्य नमस्कार करेंगे। शेष योगी जोगिन से उसकी क्षतिपूर्ति कर दो। यही रस काज भय निप जोगी छोड़े भोग विलासा। यही रस काज भय निप जोगी छोड़ा भोग विलासा। हाँ छोड़ा भोग विलासा। सहज सिंहासन बैठे रहता। ओ सहज सिंहासन बैठे रह बस मेरा माते जुदा सारे। जो पिबत ओम रस प्याला पिबत सोम रस प्याला। पिबत ओम रस प्याला रे पिबत योग रस प्याला। 10-10, 20-20 बार एक एक अभ्यास करना। आधा कर लेना। गोरखनाथ भरती पियासो ही कबीर अभ्यासा। ओ गोरखनाथ भरती पियासो ही कबीर अभ्यासा। गुरु प्रताप सुख अछूत मुझ में हो। गुरु प्रताप सुख अछूत मुझ में पाया सुंदर दासार। पिबत ओम रस प्याला पिबत ओम रस प्याला। जो पिबत सोम रस प्याला रे पिबत योग रस प्याला। ओ साँझ सवेरे भर भर पीवे। साँझ सवेरे भर भर पीवे सोई जोगी मत वाला रे। जो पिबत ओम रस प्याला रे पिबत योग रस प्याला। जो पिबत सोम रस प्याला रे जो पिबत योग रस प्याला। पिबत योग रस प्याला हो पिबत सोम रस प्याला। में बरमासर पिबत योग रस प्याला। अब आप लोग ऐसे मत करना। हाथ गोड़े टूट गए फिर दूसरा योग करना पड़ा। बैठो अभी पूरा नहीं हुआ है कार्यक्रम। अभी तो 12 दंड बाकी हैं। दंड माने पनिशमेंट नहीं है। ऐसा करो इसमें जिनसे ये 12 के 12 बन पाए वो तो 12 कर लेना। नहीं तो साधारण दंड डीप्स जो कर पाए कर लेना। नहीं तो भुजंगासन करो। उल्टे लेटो। कोई ऐसे चुपचाप नहीं पड़ा रहेगा। आलसी बन के लंबे श्वास 12 अभ्यास से। मैं प्रतीकात्मक रूप से 2-2 बता रहा हूँ। ये साधारण दंड। फिर ये राम मूर्ति दंड। ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। एक श्वास में एक तो तुम्हारे लिए बता रहा हूं। मैं तो एक श्वास में 25-50 और थोड़ा जब अनाड़ी पने से करता हूं तो 100 बार तक करता हूं। पसीना आया जिसका ऐसा पसीना नहीं टपकेगा ना। आजकल मैं सबको एक ही पाठ पढ़ा रहा हूं। पसीना बहाओ कोरोना रोग। और जिसका पसीना नहीं टपका वो खुद टपकने वाला है। अब देख लो। दाएं पैर आगे जो बाकी भुजंगासन करो। सुबह सुबह पसीना बहाओ और रोगों पर मृत्यु पर विजय पाओ। जो जितना कर सकता है लंबे लंबे श्वासों के साथ बड़े हौसले के साथ। तुम वीर पुत्र हो वीर पुत्रिया हो। मैं धरती माता की अमर वीर यशस्वी पराक्रमी संतान। लंबे लंबे श्वास। अपने आप को कभी भी गिरने मत देना। ये एक 1-2 अभ्यास बता रहे हैं प्रतीकात्मक। ऐसे
कुछ सोचते हैं बाबा जी रात को 10 बजे तक तो प्रोग्राम दे रहे थे, सुबह उठ के फिर दंड बैठक लगाने लग गए। ये आदमी है कि कोई बला है? मैं बला नहीं महाबला हूं, अति बला। आयुर्वेद में एक पौधा है उसका नाम है बला, क्या है? और जो चौड़े पत्ते वाली होती है उसका नाम है अति बला। बला माने बल देने वाला। लेडीज को कुछ लोग बोलते हैं अबला है, अरे मैंने कहा अबला नहीं है, अति बला है, महाबला है। हाँ संभल के रहना, नहीं तो देख ले तेरे होश ठिकाने पे ला देंगी। ए माता का भजन सुनाओ। नवरात्र में तो बहुत सुनाया था, वो तो कभी भी गा लो, क्या दिक्कत है। लंबे लंबे श्वास, जिससे जिंदा में पर पार्श्वदंड था अब चक्रदंड लगेगा। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। चलो तुम्हें महिषासुर, ए बाहर के महिषासुर थोड़ी, तुम्हारे भीतर महिषासुर बैठा है, तुम्हारे भीतर रावण बैठा है, तुम्हारे भीतर पाप बैठा है, उसको साफ करना है। धर्म युद्ध भीतर चल रहा है। कहाँ चल रहा है बोलो? आराम आराम से कर लो। ये राकेश जी कहाँ चले गए दंड बैठक के समय? आ रहे हैं? कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, तुम भी थोड़ा थोड़ा करना। चलो ए मंजुनाथ, तू कपाल भाती कर, बैठा बैठा क्या देखता है? उनको देख रहा है। हाँ कर ऐसे, वो कर स्थित कोण आसन। जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदनी, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदनी विश्व विनेदिनी नंदिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी नंदिते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी और कुटुंबुनि द्रुति कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। जय मां जय मां जय मां। मैंने बोल रखा है दिन से ज्यादा ना हो पाए तो भुजंगासन ही कर लो ऐसे, ये तो हो पाता है। 10 20 25 50 100 धर धर्षणि दुर्मुख मर्षणि हंसरते। त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कलमश मोचनि घोषरते। जो ये नहीं कर पा रहे अब ये कर लो। सुरवर वर्षणि दुर्धर धर्षणि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कलमश मोचनि घोषरते। कलमश मोचनि घोषरते। तनुज निरोषणि तनुज निरोषणि दित्यसुत रोषणि दुर्मद शोषणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते। जय मां जय मां जय मां। करते रहना, रुकना नहीं, बस लगे रहो एक अनुष्ठान के। ऐ जगदम्ब मदम्ब गदम्ब वन प्रियवासिनी हासिरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते। ऐ जगदम्ब मदम्ब गदम्ब वन प्रियवासिनी
रते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य गते सिंह निजालय मध्य गते मधु 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 मधुरे मधु कैटव गंधनि कैटव भंजनि रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्य कपर्दनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां। लंबे लंबे श्वास उनसे मस्ती से खंड विखंडित रुंड विकुंड विशुंड गदाधिपते शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड फटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां। भुजंगासन अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। बड़े बुजुर्ग हैं होले होले का दिन और जो जवान है तब पूरा 100 बार का लेना दुर्मद शत्रु मरोदित दुर्धर निर्जर शक्ति भूते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृताप अधिपते शत्रु वदोधित दुर्धर निर्जर शक्ति भिते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृताप मथाधिपते दूत कृताप मथाधिपते दुरित दुरीह दुरित दुरीह दुराशय दुर्मित दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां। लेट जा अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन जिससे जितना बन पाए करना है। ये एक्सरसाइज का अर्ध शतक है पूरा। लंबे लंबे श्वास। ये जो 50 अभ्यास कर लेगा ना वो 50 की उम्र में भी बायोलॉजिकल एज में 25 का ही लगेगा। ये जवान रहने का मूल मंत्र है। पसीना बहाओ जवान हो जाओ। लंबे लंबे श्वास लंबी उम्र पाओ। वज्र जैसा कृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते। लंबे लंबे श्वास। निज कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते समुद्भव शोणित बीज लते। शिव शिव शंभो शिव शिव शंभो निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाच रते। जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्य
रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां। बाएं पैर से बड़ा शल्य बनाना, दाएं बाएं पैर से ऐसे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा किया कर। आधा अधूरा नहीं, योग भी पूरा, श्रद्धा भक्ति भी पूरी, प्रार्थना भी पूरी, पुरुषार्थ भी पूरा, योग भी पूरा, कर्म योग भी पूरा, निवृत्ति भी पूरी, प्रवृत्ति भी पूरी, श्रम भी पूरा, विश्राम भी पूरा। विश्राम मूलक श्रम, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निश्चय मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। ये प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ ही जीवन का सार तत्व है। योग का, अध्यात्म का, भक्ति का ये सार है। शरणागत वैरि वधूवर वीर वरा भयदायक रे, त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे। शरणागत वैरि वधूवर वीर वरा भयदायक रे, त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे। शिरोधि कृतामल शूल करे। दुमि दुमि तामद दुम्भेनाद महो मुखरे कृत दिम्ब करे। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। ऐसे ये सब आसन करके थोड़ा शवासन कर लेना। जब ऐसे योग का अभ्यास करते हैं ना, पूरी जुनून से, पूरी मस्ती से, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से, तो अपने आप दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे जितना बन पाए उतना करें। अब आसन आज अंत में कराएंगे, बीच में थोड़ा प्राणायाम करवाते हैं। देखो, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका करो। जो कमजोर है, जो कोरोना संक्रमित हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी, दुखी, दरिद्र, दुर्बल हैं, निराश हैं, थोड़ा थोड़ा करना। अब देखो, ये जो हमने अभी तेज वाला व्यायाम कराया, ये तो सब न कर पाएंगे, लेकिन सामान्य गति से, मध्यम गति से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूं आपसे ये बहुत कठिन योगाभ्यास न हो पाए, कठिन व्यायाम न हो पाए,
तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र 5-7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, जिससे जैसा बन पाए, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, आभ्यंतर आदि प्राणायाम, ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से कर लेना। एक बाहर का त्राटक है, आपको मैंने चंद्रमा का भी त्राटक करवाया है, सूर्य का भी करवाया है। अभी चंद्रमा थोड़ी देर में जैसे ही सूर्य का तेज प्रकाश होगा तो उनका प्रकाश आपको प्रतिभासित नहीं होगा, है तो सही। फिर सूर्य आ जाएगा। एक बाहर का सूर्य का चंद्र का त्राटक है, एक भीतर ही अपने मन को अंदर ही अंदर लगा लिया, आभ्यंतर त्राटक। देश बंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम एकत्र संयमाः तच्चात्म ज्ञानलोकाः तस्य भूमिषु विनियोगः प्रातिभाद्वा सर्व। अभी आसन में बैठ करके विशेष रूप से मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन आदि में भी, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन आदि में भी प्राणायाम कराते हैं। भुजंगासन में, मरकटासन में, पौनमुक्तासन आदि में भी प्राणायाम कराते। लेकिन अब सहज आसन में सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्वन अभिघाता। प्राणायाम भाव से करना, अंतर्मुखी होकर करना। मैं योग की त्रिवेणी इसको कहता हूँ। आसन में बैठ के प्राणायाम, विशेष आसन में विशेष तरीके से प्राणायाम करो, समयबद्ध अभ्यास करो और पूरे संकल्पित होकर के करो। रोग मुक्ति के संकल्प के साथ, जीवन मुक्ति के संकल्प के साथ, विकार मुक्ति के संकल्प के साथ, क्लेश मुक्ति के संकल्प के साथ धीरे धीरे आप ऊंचे उठते चले जाओगे, ऊर्ध्वारोहण होता चला जाएगा, मानव से महामानव की ओर, पुरुष से महापुरुष की ओर, देवत्व की ओर, ऋषित्व की ओर ऊर्ध्वोत्क्रमण होता है। योग से योग हमें उठाता है। भोग में शक्ति बहती है नीचे की ओर, अधोगामी होती है। योग में शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसी को ऊर्ध्वरेता कहते हैं। आप ऊर्ध्वरेता बनेंगे, ऊर्ध्वचेता बनेंगे। लंबे गहरे श्वास, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। तामस चेतना में नहीं जीना, राजस चेतना में नहीं, सत्व में जीना। और फिर धीरे धीरे सत्व में प्रतिष्ठित होकर के तुम एक दिन गुणातीत भावातीत हो जाओगे। उस परात्पर ब्रह्म के साथ एकाकार होकर उसके सच्चे प्रतिनिधि, शाश्वत के प्रतिनिधि, उसके यंत्र बन जाओगे, उसके सच्चे अंश और सच्चे वंश बन जाओगे। यह है हमारी मूल पहचान। उस मूलाधार से, उस सर्वाधार से, उस मूल पिता से, मूल माता से, जगत माता से, उस मूल गुरु से, उस परम गुरु से, उस परम सखा से जुड़ जाते हो। अभी मस्ती से आपने जैसे योगाभ्यास में प्राणायाम किया, ऐसे मस्ती से प्राणायाम कराते हैं। और आपको नई नई प्रार्थनाओं के साथ, जिससे कि नित नई नई सुबह लगे, नई नई भोर है, नूतन आरोहण है जीवन का नित प्रति। तो चलो, आपको रोज नए नए भजनों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ संगीतमय योग कराते हैं। संगीत सबके हृदय से जुड़ा हुआ है, आनंद है। तो चलो, भस्त्री का संगीत में कराते हैं। भाई हरि जी के लिए और भाई चंद्रमोहन जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। बच्चे हमारे आपको बहुत अच्छे भजन सुनाते हैं। आप बस लगन से अपना योग रूपी यजन करते रहना। 12वीं यज्ञ चल रहा है, भीतर श्वास प्रश्वासों का यज्ञ चल रहा है। ये योगमयी, ये यज्ञमयी संस्कृति है हमारी। और यज्ञ योग मूलक
फिर ये प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, अकुप्रेशर, मर्म चिकित्सा, फिर यहाँ मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड थॉट्स देते हैं आपको। सब कुछ यहाँ औषधीय, जीवनीय यहाँ पर एक वातावरण है। आओ भजन के साथ, लगन के साथ, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, मैं तीनों तरह से करता हूँ। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया है, कमजोरी है, दुर्बलता है, अभी कोरोना से रिकवर हुए, वो बहुत ज़्यादा तेजी से मत करना, वो मध्यम गति से करना। आप ही हैं परम अक्षर, आप ही हैं परम अक्षर, आप हैं परमात्मा, आप ही हैं परम अक्षर, आप हैं परमात्मा। मैंने मानव मात्र माना, आप हैं विश्वात्मा। मैंने मानव मात्र माना, आप हैं विश्वात्मा। आप हैं परम अक्षर। तुम सनातन पुरुष शाश्वत, अज अनादि भी तुम्ही। तुम सनातन पुरुष शाश्वत, अज अनादि भी तुम्ही। धर्म के गणतव्य हो तुम, धर्म जाता भी तुम्ही। धर्म के गणतव्य हो तुम, धर्म जाता भी तुम्ही। आप ही हैं लक्ष्य सबके, आप ही हैं लक्ष्य सबके। आप हैं मुक्तात्मा। मैंने मानव मात्र माना, मैंने मानव मात्र माना। आप हैं विश्वात्मा। आप ही हैं परम अक्षर। आदि अंत विहीन हो तुम, सर्वशक्ति मान भी। आदि अंत विहीन हो तुम, सर्वशक्ति मान भी। हो तुम्ही सर्वजद्रष्टा और शांति धाम भी। हो तुम्ही सर्वजद्रष्टा और शांति धाम भी।
रवि है नेत्र दोनों आप हैं दिव्यात्मा। चंद्र रवि है नेत्र दोनों आप हैं दिव्यात्मा। मैंने मानव मात्र माना, मैंने मानव मात्र माना। आप हैं विश्वात्मा, आप ही हैं परम अक्षर। आप ही माता पिता है, आप ही बंधु सखा। आप ही माता पिता है, आप ही बंधु सखा। आप ही विद्या विभव है, आप ही हैं संपदा। आप ही विद्या विभव हैं, आप ही हैं संपदा। आप ही हैं सद्गुरु भी, आप ही हैं सद्गुरु भी। आप हैं ज्ञानात्मा, आप ही हैं सद्गुरु भी। आप हैं ज्ञानात्मा। मैंने मानव मात्र माना, मैंने मानव मात्र माना। आप हैं विश्वात्मा, आप ही हैं परम अक्षर। पुत्र पत्नी मित्र जन को है क्षमा कर दे सभी। पुत्र पत्नी मित्र जन को है क्षमा कर दे सभी। करते गुरुजन भी क्षमा है, शिष्य के अपराध भी। करते गुरुजन भी क्षमा है, शिष्य के अपराध भी। मुझको भी कर दो क्षमा प्रभु, मुझको भी कर दो क्षमा प्रभु। आप हैं ब्रह्मात्मा, मैंने मानव मात्र माना। आप हैं विश्वात्मा, आप ही हैं परम अक्षर। आप ही हैं परम अक्षर, आप ही हैं परम अक्षर। आप ही हैं परम अक्षर, आप हैं परमात्मा। आप ही हैं परम अक्षर, आप ही हैं परम अक्षर। आप ही हैं परम अक्षर। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव कर विसर्गो कर्म संचित। गुरु और भगवान में यह हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता। और जब गुरु और भगवान में हमारी अनन्य भक्ति होती, अनन्य प्रीति होती, अनन्य समर्पण होता है, तब एक क्षण में, फिर से मैं इस सत्य को दोहरा रहा हूं, एक क्षण में जीवन का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन, रिजनरेशन एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म गुरु की कोख से होता। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता तम रात्र स्थिस्र उदरी विभर्ति तम जातुम द्रष्टुम अभिसयंति देवा। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती, अनुष्ठान की तरह लगे रहो। मन ही मन ओंकार का जप, प्राणायाम का तप हो रहा है। गुरु आलम्बन होते हैं, परम गुरु हमारे साथी होते हैं। गुरु साधन है, गुरु साधना है। साध्य तो परमात्मा ही है, लेकिन उस मार्ग पे कोई पढ़ाई भी तो सही। कहाँ ये अदृष्ट समझ में आता है, दृष्ट तो समझा नहीं। दृष्ट में तो कितने उलझ जाते हैं, कितने बहक जाते हैं, कितने भ्रमित हो जाते हैं, कितने विचलित हो जाते हैं। छोटे छोटे आकर्षणों में, प्रलोभनों में बह जाते, बहक जाते। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयोमनम एकांति कांचनम दृष्ट्वा कश्चनो विचलित। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक गुरुर् यस्य महायोगी तस्य नो विचलित। वो विचलित नहीं होते जो गुरु और भगवान की शरणागति में होते हैं। एक बार गुरु की राह पकड़ी, एक बार भगवान की राह पकड़ी, बस फिर पीछे हटने का नाम नहीं। फिर तो जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा। कितने भजन गाते रहते हैं आपको, भोर में उठते ही। गुरु तो प्रत्यक्ष है ना, दिखते हैं ना, वो परम गुरु नहीं दिखते। एक बात तो ये समझ लो, ये कितना बड़ा सत्य है कि सारे नाम रूपों में वो एक ही अनाम है, एक ही अरूप है, एक रूप है वो सब जगह, ब्रह्म रूप है वो। सब नाम रूपों में प्रभु तू ही है, सब संबंधों में तू है, सब सत्ता में, संपत्ति में, सब सुख में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, सखा में, मित्र में, पुत्र में, पुत्री में, सब जगह प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तेरा ही नाम रूप है, तेरा ही वैभव है। और इन सब नाम रूपों के परे भी परात पर ब्रह्म प्रभु तू ही है। अपर भी तू है, पर भी तू है। इसको अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, अब इन्हीं में कुछ लोग भ्रमित होते रहते हैं। ये सब कुछ तो है और फिर तू भी वही है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म। तत्वमसि तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तू उसी के लिए, तस्मात् त्वमसि, तू उसी से, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, तत्त्वमसि, तू भी वही है। ऐसे गुरु और भगवान के साथ जब एकात्म हो जाते हैं तब वो योगात्मा, दिव्यात्मा व विश्वात्मा ब्रह्म हमें उभार लेता है, रोगी से निरोगी बना देता है, योगी बना देता है। देवत्व में, ब्रह्मत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अहमैव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुद्ध मानुषेभि यम कामयतं तम उग्रं कणोमितं ब्रह्माणं तम ऋष्यं तम सुमे। अभी इतना बड़ा सत्य योग का, तुम छोटी छोटी बीमारियों में उलझे पड़े, मुझसे लोग
स्वामी जी मैं मर गई, स्वामी जी मैं मर गया, बचा लो स्वामी जी। अरे भाई तुम्हें बचाने वाला वो भगवान। चलो एक वही भजन सुना देते, बहुत सुना है तुमने, मैंने भी सुना है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वक्त से पहले नहीं मारता हो, मारने वाला मतलब तारता ही वो मारता है तब, लेकिन वक्त पूरा होने पर वापस बुलाता है। लेकिन ये आदमी, मैं कोरोना से मर जाऊंगा, मैं बीपी से मर जाऊंगा, धत तेरे की, तो किसी से नहीं मरेगा, तेरे साथ भगवान। ये बहुत बड़ा सत्य है। छोटी छोटी केमिकल्स, छोटे छोटे सॉल्ट्स, हार्मोन्स, दवाइयां, ये जड़ी बूटी, ये दे दो वो दे दो, इन्हीं चक्रों में पड़े। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात किसने बनाई? ये सारी जड़ी बूटी, औषधियां, वनस्पतियां, जिनको खा करके तुम सोचते हो हम बच जाएंगे। अब लोगों में पागलपन लगा हुआ है। मैं कल करीब 6-7 घंटे सारे टीवी चैनलों पर यही बोलता रहा, अरे वो सारे केमिकल, सारे सोल्ट, सारे हार्मोन, सारी जड़ी बूटियां जिस मालिक परमात्मा ने बनाए उसको तो तुम भूल गए और चक्कर में पड़े हुए डॉक्टरों के। अच्छे हैं डॉक्टर, अच्छी हैं दवाइयां, खा लेना, लेकिन ये डॉक्टर तुझे नहीं बचाएगा। सुन लो, स्वामी रामदेव भी तुम्हें नहीं बचाएगा। रामदेव तुम्हें राह दिखा सकता है, ये दवाइयां तुम्हें नहीं बचाएंगी। ये हॉस्पिटल्स, इसमें तो 99% तो चलो छोड़ो, क्या बोलना। उपचार कम, व्यापार ज्यादा, कारोबार ज्यादा, अत्याचार ज्यादा। 27 लाख करोड़ रुपए, जिस दिन सारे देश को ये पता लग जाए ना कि इतना लूटते हैं, हाय राम राम राम, 27 लाख करोड़, ऐसी सब घरों की आधे से ज्यादा कमाई कहां जा रही है? सुबह से शाम तक मिले हुए काम में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, दुकान में बैठे बैठे पैर उठा उठा करके इधर उधर पादते रहते हैं। बड़े लैट्रिन नहीं होती है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा है, बुरा हाल है। अपने जवानी की फोटो, बचपन की फोटो संभाल के रखा करो। मेरी तो लोग ही भेजते रहते हैं। मेरी एक 8वीं क्लास की, वो उस समय बोर्ड का एग्जाम होता था ना, तो उस समय एक फोटो खिंचवाई थी, बाकी तो कहाँ फोटो खिंचवाई हमने, तो वो मेरे को भेजते रहते हैं। बोले तत्वमसी बोले बाबा जी आप ऐसे थे। मैंने कहा अभी भी ऐसा ही हो और 100 साल तक ऐसा ही रहूंगा। मैं तो ऐसा ही हूं, तुम की मसीह, तेरा क्या हाल है, तू अपना बता। तो सुनो, तुम इन्हीं चक्करों में रहते हो। ऑक्सीजन कम पड़ गई, अरे वो ऑक्सीजन तो भगवान ने इस ब्रह्मांड में भरी पड़ी है। ऑक्सीजन कम पड़ गई, दवाई कम पड़ गई, दवाई, सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे हार्मोन सब भीतर भर रखे तेरे परमात्मा ने, भंडार भरे हुए हैं, और फिर भी दवाई कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई, एंटीबायोटिक्स कम पड़ गए, स्टीराइड कम पड़ गए, सारे एंटीबायोटिक्स, सारे स्टीराइड, सारे हार्मोन्स, सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स इनबिल्ड किए हुए नेचर ने, प्रकृति ने तेरे भीतर। बावड़े वहीं बावड़ा रखा है, मर गए रे, मर गए। मुझे समझे आप, तो आपको तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं इस देश को, कुछ भी नहीं हुआ है। योग कर लो और भगवान की शरण में आ जाओ। सुबह सुबह सारा देश, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता तो, मेरे को वैसे ये बनना नहीं है, और मैं बनना चाहूं तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन मैं तो बनना नहीं। मैं तो भगवान का बेटा हूं, मुझे परम पद मिल गया तो ये छोटे मोटे पद क्यों पाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने योग रतन धन पायो, पायो जी मैंने योग रतन धन पायो, पायो जी मैंने योग रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। खायो न खर्ची चोर न लूटे, खायो न खर्चे चोर न लूटे, खायो न खर्चे चोर न लूटे, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो, पायो जी मैंने योग रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने ओम नाम धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु, मेरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस आइए अभी गाइए। पायो जी मैंने हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने योग रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम नाम धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो। ऐसे देखो मस्ती से अपना योग करते रहो और करते करते ये सारी दुनिया में अनुसंधान हो चुका है। ये भारत में नहीं, सारी दुनिया में अनुसंधान हो चुका है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अब ये दो तरह की सोच है, सब कुछ बाहर है, ये भौतिकवादी सोच है, मेटलिस्टिक सोच है, और सब कुछ अंदर है, ये आध्यात्मिक सोच है, और यही परम सत्य है। औषधियों में ताकत है, वनस्पतियों में ताकत है, ये सामान्य सत्य है। दो तरह के सत्य है। चलो बटरफ्लाई कर लो। दो तरह के सत्य क्या है? एक है भौतिक सत्य, सामान्य सत्य, अनित्य सत्य, और एक है शाश्वत नित्य अक्षर सत्य, सनातन सत्य। अब मैं कह रहा था मेरा बस चले तो सुबह सुबह सारे टीवी चैनलों पर, ऐसा नहीं कि स्वामी रामदेव को ही सिखाना है, सारे टीवी चैनल, चाहे किसी भी योगाचार्य भाई को पकड़ लो, बहन को पकड़ लो, और कोई ना मिले तो बाबा को पकड़ लो, सुबह सुबह सारे टीवी चैनल खाली 5 से 8 नियम बना दे, गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि इस समय खाली योग दिखाओगे और योग ही कराओगे सुबह सुबह।
ये कोरोना 1 महीने में भाग जाएगा और बिना पैसे के। और यहाँ 30,000 करोड़ की वैक्सीन लगेगी, फिर दूसरी डोज लगेगी 6 महीने के बाद, फिर 60,000 करोड़, फिर 6 महीने के बाद फिर तीसरी डोज लगेगी। माने डबल वैक्सीनेशन 6 महीने में कराना पड़ेगा। 6 महीने का ये टेम्परेरी जुगाड़बाजी है ये। 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन, फिर 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन। ये तो 100 लाख करोड़ का बजट, ये तो 1 लाख करोड़ का बजट हो गया। कितने का? 1 लाख करोड़ का। अरे भाई मुफ्त का है, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। लेकिन योग नहीं करना क्यों? इसमें मेहनत लगती है। बिना मेहनत लेके क्या क्या होता है बता? खेती बाड़ी हो जाती है क्या? बिजनेस व्यापार हो जाता है क्या? राजनीति भी बिना मेहनत के नहीं होती। बिना मेहनत के धरती पर कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों को पता नहीं कितने बावड़े हैं, चंद कौड़ी कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए तो सुबह से शाम तक बावड़े हुए रखेंगे। न बीवी की चिंता, न बच्चों की चिंता, कोई किसी से बात ही नहीं। ना सुबह से शाम तक पेलम पेल है किस पे? पैसा कमाने पे। अब ले ले पंजीरी माने और कामों में लगे रहेंगे, योग नहीं करना। बावड़ो योग कर लो, योग कर लो, तुम्हें स्वास्थ्य भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, जीवन का निर्माण भी होगा, निर्वाण भी होगा और मुक्ति भी मिलेगी। और मैंने ये पाई। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। अपने बारे में बात कहना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आता। बाबा, व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द सक्सेस ऑफ पतंजलि? योग है, कर ले। योग है, करे फिर। बोले बाबा जी मुझे पतंजलि योग पीठ का ना उत्तराधिकारी बना दो। मैंने कहा बन जा, आजा मैदान में। सुबह 4 बजे उठ और शाम को 10 बजे तक कर फूफा, बन जाएगा उत्तराधिकारी। तो लोगों को बावड़ी बावड़ी चीजों में पड़े रहते हैं। कपालभाति करो। जब ऐसी हंसी मजाक की बात बताता ना, इसमें तो बहुत रस लेते हैं। बोले साहब जी ऐसी ऐसी बातें बता दिया करो, आप तो ज्यादा ही करा देते हो योग। सुबह सुबह योग कर लो, सारा देश ऐसे ही बचेगा। चलो हम तो करवाएंगे भाई, ये दुनिया चाहे जो हो जाए। अभी मैं एक विज्ञापन देने वाला हूं अखबारों के अंदर। पैसे तो खर्च होते हैं इसमें बहुत ज्यादा, क्या करें, लेकिन बिना पैसे की दुनिया में कुछ होता भी नहीं। ये भी बड़ा चक्कर है। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, सब अनर्थ है। लेकिन अर्थ में भी यदि परमार्थ ना हो तो फिर अर्थ भी अनर्थ है। तो कोई नहीं, थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, कौन है, कोई दिक्कत नहीं। सारे अखबारों में विज्ञापन देंगे। अभी बात करूंगा, अभी कई दिनों से सोच रहा था क्या करूं, सुबह से शाम तक एक जान 1000 काम लगे रहते हैं। फिर भी तो सारे अखबारों में विज्ञापन देंगे। सारा भारत यदि रोग मुक्त होना चाहता है तो और कोई चैनल दिखाया ना दिखाए भाई, आस्था, संस्कार, वैदिक, हमारे पास तो चैनलों की एक बहुत बड़ी लाइन है। सुबह सुबह सब आस्था चैनल देखो और योग करो, योग करो। कोरोना मुक्त हो जाओगे, बीपी से मुक्त हो जाओगे, शुगर से मुक्त हो जाओगे, थायराइड से मुक्त हो जाओगे, मोटापा से मुक्त हो जाओगे। ये मोटे मोटे ना वैसे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे कोरोना इनको फफेड़ता है ना, फिर ये मोटे मोटे ऐसे ऐसे लुढ़कते हैं। और सच्ची बोल रहा हूं, ऐसे लुढ़कते, बाबा मर गए, बचा ले। मैंने कहा पहले बोला था पतला हो जा। ये मोटे मोटों को ऐसे फफेड़ता है। जैसे हम छोटे गांव में बच्चे थे ना, तो पिल्ला पिल्ली लड़ाते थे ऐसे। तो जो थोड़ा तगड़े वाला होता था ना, वो छोटे वाले उसको फिर ये मोटे मोटे फिर ऐसे टांग कर देते हैं। सुन ले मोटे मोटे हो, यहां तो अभी कमा रखे हैं। मेरे पास 2-2 क्विंटल के आते हैं, 2-2 क्विंटल के। मैंने कहता हूं योग करो,
और सब तुम्हारा खाना पीना बंद, तुमने बहुत कोटा पूरा कर लिया, 100 साल का तुमने 25 30 40 साल में खा पी लिया। अब खाली लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, और ज्यादा भूख लगे तो वाटरमेलन खाओ, बस बाकी सब बंद। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये ओबेसिटी, ये हार्ट प्रॉब्लम, क्या है ये सब बीमारी है? डरा रखा है लोगों को फालतू में। सुबह सुबह योग करो, सुबह सुबह योग करो। अरे स्वामी जी आप कभी तो बहुत प्यार करते हो, तो बहुत जोर की डांट मारते हो। मैं इसलिए तुम्हें जगाता हूं, बावड़ो ये योग कर लो। और जो योग कर लेंगे उनके पड़ोसियों को भी बीमारी नहीं होगी। बोले पड़ोसियों की बीमारी कैसे दूर होती है? पड़ोसी भी योग करेंगे देख के। हाँ? ये तो देखा देखी की दुनिया है। मुझे देख करके 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग करना शुरू कर दिया। जोरदार अभिनंदन हो सबका। देखा देखी की दुनिया है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। करते रहो, करो तो सब योग करो। ये हमने सीध बांध रखी है और यही करना कराना है। मेरा जन्म ही हुआ है योग की प्रतिष्ठा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय, योग संस्थापनार्थाय, वेद संस्थापनार्थाय, यज्ञ संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए जन्म हुआ। योग ही धर्म है, बाकी तो सब भ्रम है। ऐसे करो, सब मस्ती से करो, ऐसे रुकना नहीं, सबको ऐसे लगा दो सबको। तो ये सब अखबारों में भी विज्ञापन निकालने वाले, समझ जाओ सारे केमिकल, सारे सॉल्ट, सारे हार्मोन्स इनबिल्ड किए प्रकृति ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ ही पैदा किए। ये तुम्हारे सहधर्मा हैं, ये सारी मेडिसिन्स तुम्हारे साथ ही पैदा हुए। ये तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव इसको कहते हैं जो तुम्हारे जन्म के साथ पैदा हुआ हो। तो योग तुम्हारे जन्म के साथ पैदा हुआ है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी योग करने लग गए। अब तो गर्भवती माताएं भी योग करने लगी। सारा देश योग करेगा। और ये जीवन एक धर्म युद्ध है, एक अधिवासर संग्राम है। इसमें तो चुनौतियां रहेंगी। अब कोरोना है, कल को और कुछ आ जाएगा, कैसे बचाओगे? योग तुझे बचाएगा। त्राहिमाम बचीविय को माम उद्धरिष्यति। ऐसे चारों तरफ मरिष्यामि मरिष्यामि, न मरिष्यति न मरिष्यति तरिष्यति, योगम कुरु। योग कर, योग कर। इतनी ताकत है इस योग में। तुमको लगता है ये फूक फाक मारने का कार्यक्रम है? ठीक है, फूक फाक तो मारते ही हम, लेकिन एक एक फूक में एक गया कोरोना, एक गया बीपी, ये गया शुगर, ये गया थायराइड, ये गया कोलेस्ट्रॉल, वो गया फैटी लीवर, वो गया फैटा, वो गई फैटी, डुम्मा डुम्मी, मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी, गुंडा गुंडी। ये गुंडा गुंडी उधर तमिलनाडु में बोलता है मोटा मोटी को। ये मंजूनाथ बोलता है डुम्मा डुम्मी। हाँ, हमारा गुजराती भाई बोला हम जाड़ा जाड़ी दी गया। हाँ, एक तो बोले मोटा भाई माने बड़ा भाई, और ये होता है जाड़ा भाई। और मोटा भाई बोलते बड़े भाई को, अने नाना भाई बोलते छोटे को। सब करो ऐसे मस्ती से। फिर क्या करो? जिनको डायबिटीज हो मंडूकासन में बैठ करके करो। तो सारे देश को मुझे जगाना है। मैं जो इसी के लिए पैदा हुआ हूं, जागरण के लिए पैदा हुआ। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतमुसामानीयन्ति, यो जागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सख्येनोका। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ऐसे करो,
ये तो सरल सरल वाला हो रहा है, कठिन वाला ए मीठा मुदिता इधर आ, ये कठिन कठिन वाला करती है। अब छोटे बच्चे तो आजकल ना ऐसे करने लग गए, उनको देख करके तो लगता है ये तो जन्म से योगी पैदा हुए हैं सब बच्चे। अब इसकी माँ योग करती है, इसका बापू योगी है, तो बेटी तो योगी होगी होगी। अब ये तो जेनेटिक उसमें आता है ना, चलो करो। तो इनके बापू डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी वो भी योग करते हैं। तो जो माता पिता योग करेंगे उनके बच्चे स्वभाव से योग करेंगे। जिनके माता पिता योग करते हैं उनके बच्चे स्वभाव से योगी होते हैं, जो कठिन कठिन आसन करती है। तो चलो जिनको कठिन कठिन करना हो मुदिता की तरह कर लेना। हाँ, इसने जब 12वीं कर ली और कॉलेज में गई तो मैंने कहा ऐसा कर तो अपना YouTube चैनल खोल और उसमें योग क्या पोस्टर डाल। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, YouTube चैनल के ऊपर यू मुंह बिगाड़ के सेल्फी खिंचवाएंगे यार। आज तो ऐसे रह, फिर वो थोड़ी दिनों में भूतों का यू यू करते करते मुंह टेढ़ा हो जाता है। हाँ, जब बार बार करते वैसा ही मुंह बन जाता है। चल कठिन वाले कर बेटा। तो सारे कर ले जो तेरे को आते हैं सब। तो बच्चों को ऐसे करवाना कठिन वाले। एक छोटी गुड़िया भी उधर देख रही है, बोले बाबा जी मैं भी करूंगी, फिर तेरे को बुलाएंगे, तुम भी आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये मैं उधर मिला तो रात को ही शुरू होगी 9 बजे ही, बाबा जी मैं आपके सामने योग करना चाहती हूँ, आ जाओ दौड़ के आ जाओ। ये अपने आप ही आ रही है, बड़ी हिम्मत वाली गुड़िया है। हाँ, इसको बता दो रास्ता किधर से है। हाँ, श्वास बाहर छोड़ करके देखो, इसने तो एक पैर रख दिया, फिर ये तो दोनों भी रख लेती है। तुम मत करना कभी पैर तोड़ा बैठो। हाँ। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के, वो सब कठिन कठिन योग करते हैं। तुम अपना मंडू का आसन ही कर लो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। कभी 8 घोड़े तोड़ा बैठो, फिर बोल बाबा ऑर्थोग्रिड दे दो, पीडानिल दे दो, स्प्रे भी लगा दो, अब तो बहुत दुखत है। आपको भी करना, आप इधर आ जाओ, आप तो छोटी सी जगह में कर लोगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी, इधर आ जाओ। जैसे दीदी कर रही है ना, ऐसे ऐसे कर, चक्रा वो कर, सर्वांगासन कर, इधर आ। हाथ लगा, फिर पीछे टिका, पीछे टिका दे, ऐसे देखो दीदी कर रही है ना। फिर वापस आ जा, फिर चक्रासन कर, ऐसे हाथ रख, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रखो, दीदी को देखो उधर, लेट के करो ऐसे, और यहाँ पैर मोड़ लो, अब इसे उठा दो। अच्छा हो गया, चलो अब खड़े हो जाओ। अब चलो पहले दोनों सूर्य नमस्कार करो। ये सूर्य नमस्कार तो ऐसे फटाफट करती है। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अब जल्दी जल्दी गिरना पड़ेगा। चल आगे 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 आगे, दूसरा भी पैर रख, हाँ, फिर दूसरा भी कर, ये फिर वापस ले जा, फिर वापस, हाँ चालू रख, फास्ट, हाँ फिर और फास्ट, हाँ और आगे चल, फिर आगे लिया, हाँ फिर पीछे जा, यस, हाँ ठीक। ये ऐसे लगी रहती है, इसको जितना आता है ऐसे ही। अबे छोटे छोटे बच्चे ऐसे अपना लगे रहते हैं। दिव्यांशी, चलो अब ये हो गया। अब दूसरा करो, वो तो करो, हाँ अब वो खड़े होकर के वो करो, जोगिंग वाला, ऐसे ऐसे, हाँ फास्ट और फास्ट, सुपर फास्ट करो,
ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। और कौन सा करोगे? आगे पीछे वाला, हाँ हाँ। फिर आगे झुक जाओ, हाँ। चलो, और क्या करोगे? और दंड बैठक लगाओ। ये वाला ऐसे कर। तेरे अब दंड बैठक पूरे हो गए। लो चलो भाई, दिव्यांश ने बहुत अच्छा योग किया है। 2-3 किलो की सारी है। अब तेरे को बाद में फिर च्यवनप्राश मिलेगा प्रसाद में, ठीक है ना? हाँ जाओ। ये तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे सब घरों में करते हैं योग। उन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। सब बच्चे छोटे छोटे। चलो अब 4-5 कठिन कठिन आसन करो। अभी छोटे छोटे वाले तो उसके लिए थे, दिव्यांशी के लिए। बाकी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। अब ये दोनों पैर सिर के पीछे रखना है तो थोड़ा कठिन वाला चैलेंजिंग जॉब है। तुम तो अपना होले होले वाला ही कर लो। मंडूकासन, शशकासन कर लो। और कुछ नहीं होता तो वक्रासन ही कर लो, ऐसे। कठिन कठिन करने में तो तुम्हें दिक्कत आएगी। चलो खड़े होकर के करो नटराज आसन आदि। ध्वजासन भी करती है। ध्वजासन साइड में कर, कर चल, कर लो जो भी करना हो कर। आसन कर लो, दोनों हाथ उठा लो, खड़े हो जाओ इसे। चल तो शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी ऐसे मेंटेन रखो। हमारे पास में ऐसे 40-40, 50-50 साल के बच्चे, ये तो भूनमन आसन आदि कठिन कठिन आसन, डिम्बासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, जिससे जो बन पाए। छोटे बच्चे तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, योग मुद्रासन भी पूरा कर लेते हैं, मयूरासन भी कर लेते हैं, मयूरी आसन भी कर लेते हैं। जो जिससे बन पाए अपने अपने आसन एक अनुष्ठान की तरह करो। योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, ये मर्म चिकित्सा, ये चलो दोनों हाथ ऊपर कर लो, हनुमान आसन कर लो। ये तो ऐसे ये कठिन कठिन आसन अपने छोटे छोटे बच्चों को करवाना, इसलिए मैंने जो है मुदिता को बुलाया। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन है इसका भी। ऐसे
सब बच्चों को सुबह सुबह योग करवाया करो और फिर अपने अपने पैकेज के अकॉर्डिंग जिसको जो कहा हुआ है अपना अपना योगाभ्यास, चलो गोमुखासन कर लो, अपना अपना योगाभ्यास सब पूरा करें। तो कितनी चैलेंजेस हैं अभी। अब तो देश में सुबह से शाम तक एक ही बहस का मुद्दा बना हुआ है, कोरोना जाएगा कब। तो मैंने सबको कहा है भाई सुबह सुबह योग करना शुरू कर दो, अपना खान पान ठीक कर लो। खान पान ठीक है नहीं, शासन का काम ये नहीं है कि लोग जो चाहें सो खाएं, जो चाहें सो पिएं, जैसे चाहें वैसे जिएं, फिर यह हाल होगा जो अब हुआ है। शासन का काम यह भी है कि सब लोग अनुशासन में रहें, ऐसी रीति नीति समाज में स्थापित करें, उन चीजों को गौरव दें हमारी शिक्षा में, हमारी एजुकेशन में, और बच्चों के आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, उनके खान पान में, उनकी दिनचर्या में इस तरह के तत्वों का समावेश करें जो बड़े हैं समाज के, सत्ता पर जो आसीन हैं, जो समाज में बड़े हैं, सरकार में बड़े हैं। उनका काम यह है कि लोगों को ये सिखाएं भाई ऐसे जियो। अब ये क्या हुआ, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, अब कोरोना फैला पड़ा, दारू पीने से बाज नहीं आएंगे। दारूड़े कहीं के दारू जरूर पिएंगे। मेरे से एक बोले जी यूपी में योगी जी ने टैक्स बढ़ा दिया दारू पर। मैं तो अभी फोन करने वाला हूं कि योगी जी यदि आप इस प्रदेश को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो दारू के भाव कर दो 10 गुणे, और फिर भी कोई पिए तो मरने दो, 10 गुणे भाव कर दो। इस देश में दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनके ऊपर 10 गुना टैक्स लगा दो। पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, कम से कम मुझे लोग गाली देना बंद कर देंगे, बाबा कब मिलेगा 35 रुपए पेट्रोल आपने बोला था आंदोलन में। दारू के 10 गुना बढ़ा दो, बीड़ी सिगरेट शराब के 10 गुना दाम बढ़ा दो, जितने भी खराब चीजें हैं इनके दाम बढ़ा दो, जितनी भी खराब चीजें हैं इनके दाम बढ़ा दो, लेकिन लोगों को दाल रोटी सस्ती मिल जाए। आजकल तो घी के दाम बढ़े हुए हैं, तेल के दाम बढ़े हुए, बाकी चीजों की क्या करें। चलो दूसरी तरफ से करो, करते रहो। हाँ। मुझसे बोलते लोग बाबा जी आजकल काले धन पर बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा कोरोना पर बोलने से तो फुर्सत नहीं। काले धन, काले धन, अभी काला मन भी तो ठीक करना है। काला धन का काम जिनको सौंप रखा है वो कर रहे हैं अपना। मन का दर्पण साफ करने में लगे हैं। सुना एक मन का दर्पण वाला, तेरा मन दर्पण कहलाए, सुनाओ एक भजन सुना था। आदमी के मन का मैल हटा दो, उसका चित्त का, दिल का, आत्मा का दर्पण साफ कर दो उसका, फिर सच्चे अर्थों में इंसाफ मिल पाएगा मानव मात्र।